आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 8 इतिहास के 8वें अध्याय राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक इसके प्रश्नोत्तरों को देखने वाले हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि 1870 और 1880 के दशकों में लोग ब्रिटिश शासन से क्यों असंतुष्ट थे। तो इसका उत्तर देंगे हम लोग कि 1870 और 80 के दशकों में लोग ब्रिटिश शासक से इसीलिए असंतुष्ट थे क्योंकि सबसे पहले बहुत प्रकार के अंग्रेजों ने कानून लाया था। उसमें सबसे पहला कानून था आर्म्स एक्ट। इस कानून के तहत भारतीयों से हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया, जबकि अंग्रेजों को इसकी छूट थी। दूसरा कारण था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इस कानून द्वारा भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया। यदि कोई पत्र सरकार की आलोचना करता तो उसकी प्रेस जब्त कर ली जाती थी। और तीसरा कारण था इलवर्ट बिल विवाद। यह कानून के इसके अनुसार क्या बनने मतलब होने वाला था कि भारतीय न्यायाधीश भी अंग्रेज नागरिकों के मुकदमे सुन सकते थे, लेकिन अंग्रेजों ने इसका विरोध किया और इसके कारण यह वापस लेना पड़ा, जिससे भारतीयों को गहरा असंतोष और अपमान की भावना फैली थी। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किन लोगों के पक्ष में बोल रही थी। तो इसका उत्तर लेंगे कि शिक्षित अभिजात वर्ग की संस्था होने के बावजूद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आम लोगों के पक्ष में भी बात कर रही थी। तीसरा प्रश्न है कि पहले विश्व युद्ध से भारत पर कौन-कौन से आर्थिक असर पड़े। तो प्रथम विश्व युद्ध से भारत में कर और महंगाई बढ़ी, अनाज की जबरन वसूली हुई और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिला, लेकिन गरीब वर्ग की कठिनाइयों को सामना करना पड़ा। इससे जनता में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष बढ़ गया था। चौथा प्रश्न है कि 1940 के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में क्या मांग की गई थी। तो 1940 के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में देश में उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भागों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग की गई थी। इसके बाद है, आइए विचार करें। मध्यम वर्गीय मार्गी कौन थे, वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस तरह संघर्ष करना चाहते थे। तो कांग्रेस के प्रारंभिक नेता मध्यम मार्गी थे। इन नेताओं में थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले इत्यादि। तो इन नेताओं को विश्वास था कि अंग्रेज पढ़े लिखे सभ्य हैं, वे भारतीयों के दुख दर्द को समझेंगे और उन्हें दूर करेंगे। और ये नेता प्रार्थना पत्रों, अपीलों, याचिकाओं के द्वारा अपनी बात अंग्रेजों तक पहुंचाने और मनवाने का विश्वास रखते थे। चलिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए अगर आप लोगों को वीडियो से हेल्प मिल रही है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। छठा प्रश्न है, कांग्रेस में आमूल परिवर्तनवादी की राजनीति मध्यम मार्गी की राजनीति से किस तरह भिन्न थी। इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग कि नरमपंथी संघर्ष में शांतिपूर्ण तरीकों का प्रयोग करना चाहते थे, जबकि गरमपंथी उग्र और क्रांतिकारी तरीका अपनाना चाहते थे। नरमपंथी यह मानते थे कि सरकार उनकी न्यायसंगत मांगों को मान लेगी, जबकि गरमपंथी सोचते थे कि बिना किसी दबाव अंग्रेज उसकी मांगें नहीं मानेंगे। और नरमपंथी प्रार्थनाओं, अपीलों और याचिकाओं में विश्वास करते थे, जबकि गरमपंथी उनकी इस तरीकों के विरोधी थे। सातवां प्रश्न है, चर्चा कीजिए कि भारत में विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन ने किस किस तरह के रूप में ग्रहण किया। लोग गांधी जी के बारे में क्या सोचते थे। असहयोग आंदोलन ने भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग रूप धारण किए। सबसे पहले खेड़ा यानी गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक आंदोलन किया। और तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी कर दी गई और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों का विरोध औपनिवेशिक सरकार के वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित करने के लिए था। और पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन अपने अपने गुरुद्वारों के भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए था। और असम के चाय बागानों में मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में बढ़ोतरी के लिए आंदोलन चलाया।
देखिए, गांधी जी के प्रति जनता की धारणा, ज- लोग जो है गांधी जी को एक मसीहा और एक ऐसा व्यक्ति मानते थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया, है ना? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग कि महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का तर्क था कि नमक हमारे भोजन का आवश्यक वस्तु है ना? इसीलिए नमक पर कर लगाना गलत है। इसके अलावा नमक के मुद्दे में सभी को प्रभावित किया, चाहे वह गरीब हो या अमीर। इसीलिए गांधी जी नमक कानून तोड़ने का फैसला लिया। चलिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 1937 से 47 के उन घटनाओं पर चर्चा कीजिए जिससे पाकिस्तान का जन्म हुआ। इसका उत्तर देंगे हम लोग कि 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे दोनों के बीच मतभेद गहरे हुए। 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग का प्रस्ताव पारित किया। फिर जाकर 1946 में प्रांतीय चुनावी लीग में मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर अत्यधिक सफलता मिली और इससे क्या हुआ, पाकिस्तान की मांग पर कायम रहे। और मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद लीग ने पाकिस्तान के अपनी मांग मनवाने के लिए 16 अप्रैल 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, है ना? इससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा कलकत्ता में दंगे भड़क उठे और मार्च 1947 तक हिंसा उत्तरी भारत के विभिन्न भागों में फैल गई और इसके बाद विभाजन का परिणाम सामने आया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। धन्यवाद। आपको चैनल को